प्यारे बच्चों, हम कक्षा सप्तम की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 द्वितीय भाग का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। उससे पूर्व हम इस पाठ के विभिन्न शब्दार्थ हैं उनको देखेंगे। इन शब्दार्थों में मैं एक एक शब्द को अंडरलाइन करके आपको पुस्तक के माध्यम से ही बताता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, आप इनको नोट करते जाएं। इस पाठ का अर्थ है, पाठ के शीर्षक का अर्थ है कि हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बाल कवि सम्मेलन, हास्य का बाल कवि सम्मेलन, इसके बारे में ये पाठ है। ठीक है। विविध, अनेक, विभिन्न वेशभूषा धारिणः, वेशभूषा धारण करके, चत्वारः, चार, यहाँ देखिए उपरी, ऊपर, उपरी अर्थात ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं या बैठे हैं। उपविष्टाः बैठे हैं, सन्ति मतलब हैं। तो मेरे ख्याल से इनके शब्द आप पहचान गए होंगे। मैं निश्चित शब्दों को ही ले रहा हूँ, पाठ पढ़ेंगे तब अब भी हम अर्थ करेंगे, तो इनका देख लीजिए। अधः नीचे, ये अभ्य शब्द है। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, श्रोता, श्रोतागण। हास्य कविता, श्रवणाय सुनने के लिए, श्रवणाय सुनने के, श्रवणाय सुनने के लिए। उत्सुकाः उत्सुक, लालायित, संति मैंने पुनः बताया हैं बहुवचन में। कोलाहलम शोर, कोलाहलम शोर, कोलाहलम का तात्पर्य शोर, आवाज करना। कुर्वन्ति का तात्पर्य करते हैं। अलम, मना करना। अलम का तात्पर्य मना करना। अद्य आज, परम लेकिन, परम लेकिन, हर्ष खुशी का। यत की, अस्मिन इसमें, काव्य हंतार, हंतार मतलब नष्ट करने वाला। काल यापकस्य, समय को व्यतीत करने वाला। आए, समागतः आए हैं। एही, एही आओ, एही आओ। करतल ध्वनिना, करतल, कर मतलब हाथ, तल मतलब तल मतलब हाथ के तलवे, है ना। तो जो तालियां, ध्वनिना मतलब आवाज, हाथ की जो है ताली की आवाज से
एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः का मतलब करें। आई बात समझ में। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो सभी रसिकों को, प्रथम पहले, तावत तब, अहम आधुनिका वैद्यम, ये हो गया यहाँ तक। ऐसा कोई क्लिष्ट नहीं है शब्द। आ गया ये। उद्देश्य, उद्देश्य करके, स्वकीयम अपना, श्राव्यामी सुनाता हूँ, काव्य मतलब कविता को, काव्य को। सहोदर भाई, सहोदर, सहोदर का तात्पर्य भाई। ऐसा नहीं है। सर्वे उच्चैः हसन्ति। अरे मादृशा मेरे जैसा, मादृशा मेरे जैसा। कुशला, कुशल योग, जनसंख्या निवारणे, निवारणे मतलब रोकने में, निवारण करने में, निवारणे। ममापि मेरे भी, शृण्वन्तु सुनो। चिताम, चिताम प्रज्वलिता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देख करके, चिताम चिता को, प्रज्वलिताम जलते हुए, दृष्ट्वा देख करके, वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य आश्चर्य में आ गया। विस्मयम आश्चर्य में, आगतः मतलब आ गया। नाम गतो, न मैं गया, न में भ्राता, कश्यम लाघवम, लाघवम का मतलब है सफाई, हस्त का मतलब है हाथ, हस्त लाघवम का मतलब हो गया हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, हस्त लाघवम हाथ की सफाई। ये स्मरण रखना है आपको, इनको नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ उसी अनुसार। अगला देखिए, तुंदस्य तौंद, पेट है ना, ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, है आवर्तयन घुमाते हुए, आवर्तयन मतलब घुमाते हुए। ममापि श्रूयताम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, कविता। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम पर धन अन्नम, दूसरे का अन्न। माँ शरीरे दयाम कुरु, पराम शरीर पर दया करो। परलानम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न तो दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आता रहता है। इदम पुनः अट्टाहसम, अट्टाहसम तो तेज आवाज में हंसना, ऊंची आवाज में। आम आम, हा हा, आम आम, हा हा।
ऋणम मतलब कर्ज, ऋणम का तात्पर्य है कर्ज। तथा वैसा, तथा वैसा, तथा वैसा। यावत जीवेत, यावत धन जीवेत, जब तक जिए। सुखम जीवेत, घृतम का अर्थ है घी, घृतम का तात्पर्य घी। तरही, तरही का तात्पर्य तो। प्रत्यर्पण लौटाना, वापस लौटाना, प्रत्यर्पणम लौटाना, लौटाना, वापस देना। अपशिष्टम शेष, अपशिष्टम मतलब शेष, अपशिष्टम का तात्पर्य है शेष, अपशिष्टम का तात्पर्य हो गया शेष। घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पित जना। काव्य पाठ श्रवणेन, श्रवणेन मतलब सुनने से, उत्प्रेरित, उत्प्रेरित एक बालकोपी आशु कविता, छोटी कविता की रचना की। श्राव्यति, श्राव्यति। श्रूयताम, सुनिए, सुनिए, ममापि मेरा भी, काव्यम, काव्य। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम, तुंदिलम तोंद वाला, भोजलोलुपम भोजन का लोलुप लालची, तथा कालांतंग समय व्यतीत करने वाला, बिताने वाला, समय को नष्ट करने वाला। सुना करके, श्रावित्वा मतलब सुना करके, कत्वा प्रत्यय लग रहा है। इति कृत्वा सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चल जाते हैं। इस तरह आपके ये शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है, इसमें हम पाठ पढ़ेंगे तब भी इनको देखेंगे, स्मरण करेंगे, एक एक पाठ, एक एक शब्द को जो है देखिए आप इनको मैंने जैसे बताया है उनको थोड़ा सा स्मरण करने का प्रयास कीजिए। एक बार वीडियो देखेंगे आपको स्मरण होते जाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, आपको पाठ समझ में आना, समझ में आ जाएगा, है। कल हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।